स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रगतिवादी शिक्षा किस तरह की होती है? तो प्रगतिवादी शिक्षा पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होती है क्योंकि वे ज्ञान के एकमात्र वैध स्रोत होते हैं। सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है वहां पे? आनुवांशिक संरचना। एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है, व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा मतलब हमारी जो इंटरनल मोटिवेशन है। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? तो कौन सी है यहाँ पे निष्क्रिय एजेंसी? देखिए, स्वास्थ्य क्लब है, इको क्लब है, परिवार है, यहाँ पे सब ये हमारी जो है वो एक्टिव एजेंसीज होती हैं। तो निष्क्रिय कौन सी है? सार्वजनिक पुस्तकालय। निम्नलिखित में से कौन सा समाज लिंग समानता का मापदंड हो सकता है? तो यहाँ तक हम देखते हैं कि 12th तक कितनी लड़के कितनी लड़कियां पहुंचे हैं, उस तरह को हम एक तरह का लिंग समानता का मापदंड ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किससे सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्णय किया था? तो वो कौन थे? एल्फ्रेड बिने। बेंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित सिद्धांत में से निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो ये कौन सी होती है? प्रतिधारण। कक्षा में शिक्षार्थियों से कहा गया कि अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं, इसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य की विविध शिल्प कृतियों को संयोजित करें। यह किस प्रकार की गतिविधि है? तो देखिए, हम जैसे बच्चों से बनवाते हैं कि वो एक हम अभी जो है वो सीबीएसई ने भी वहाँ पे अलाउ किया हुआ है कि बच्चों के पोर्टफोलियोज बनाने हैं, पोर्टफोलियोज बनवाने हैं बच्चों से। हर सब्जेक्ट के पोर्टफोलियोज बनते हैं। तो पोर्टफोलियोज में बच्चे यही लिखते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, किस तरह से अपनी एक्टिविटीज को और अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, या हम एक्टिविटी क्या दे रहे हैं बच्चों को कि वो अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं। तो उनको कैसे कैसे वो एक ग्राफिकली या 3D में कैसे शो कर सकते हैं या ग्राफिकली कैसे शो कर सकते हैं, इसको हम बनाने के लिए क्या कहते हैं? उसको पोर्टफोलियो। कक्षा अध्यापक के अनंत को अपनी कक्षा में अपनी कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा किया गया तैयार मधुर संगीत बजाते हुए देखा गया। तो कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि अनंत में किस तरह की बुद्धि उच्च स्तरीय थी। देखिए, ये हम पढ़ते हैं कि काइनेस्थेटिक होती है बच्चे के अंदर, म्यूजिकल है या स्थैनेटिक है या उसके अंदर फिजिकल है या उसके अंदर लैंग्वेज की है। तो यहाँ पे देखा कि टीचर ने वहाँ के बच्चे के अंदर संगीतमय बुद्धि उच्च स्तरीय थी। जब एक शिक्षक ये समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, ये क्या दर्शाता है? देखिए, यहाँ पे जेंडर वाइसनेस, मैंने आपको बताया कि जेंडर वाइसनेस के ऊपर आपको क्वेश्चन किसी भी किसी फॉर्मेट में आएगा जरूर। तो यहाँ पे क्या शो करता है आपके पास? जेंडर वाइसनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर क्या नहीं है? अभितामक तनाव। कि हम बच्चे पर अभितामक तनाव जो है वो विकासात्मक विकार इस तरह का नहीं है। आत्म विमोह, न्यून अवधमन, शिकार विक्रय, तो इस तरह का बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है। इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वह सफल नहीं हो सकते हैं। निस्सहायता, निस्सहायता मतलब बच्चा जब डिमोरलाइज या डिमोटिवेट है, तो डिमोटिवेट बच्चा किस तरह से होता है? तो यह है कि इस बच्चा जब ये खुद में कर लेता है कि हाँ मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, तो टीचर का एज ए रोल हमारा वहाँ पे क्या कि हमें बच्चे को मोटिवेट करना है कि जब कहीं वो समझ रहा है कि वो चीज़ को नहीं कर सकता, तो हमें उसको समझाना है कि ही कैन डू इट। सो यह व्यवहार को अर्जित करना यह निस्सहायता का कारण है। मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? उद्दीपन व प्रतिक्रिया, उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर, लिंग व प्रसूत स्तर, क्रिया प्रसूत अनुबंधन पर। तो मनोसामाजिक सिद्धांत उद्यम के मुकाबले में हीनता के स्तर पर बल देता है। छुपी हुई वस्तुओं को निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? बथु तथा यतिव। कि जब बच्चा कोई बुक है या कोई चीज़ है, कोई खिलौना है, उसका बच्चा उसको ढूंढ लेता है, तो बच्चे के अंदर किस तरह की जो है वो डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। सामाजिकरण एक प्रक्रिया है। किसकी प्रक्रिया है? मूल्य, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की एक प्रक्रिया है। सम्मिलित शिक्षा क्या है? सम्मिलित शिक्षा क्या है कि जो हम जिसको कहते हैं हम इंक्लूसिव एजुकेशन। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इंक्लूसिव एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है कि कक्ष में विभिन्नताओं का होना, कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनको सबको कैटर करना, वो हमारे पास कहाँ पे आता है? सम्मिलित शिक्षा में आता है। समावेशी शिक्षा जिसको हम कहते हैं उसमें आता है। एक प्रभावशाली अध्यापक होने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? कि हम बच्चे को रटवाने का काम नहीं करेंगे, हम गतिविधियों की बजाय व्यक्तित्व अधिगम पर ध्यान देना नहीं, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने पर कारण उत्पन्न विधान की अनदेखी करना नहीं। हमें अगर बच्चा क्वेश्चन पूछता है तो हमें उसका आंसर करना है। प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना, हमें बच्चे की इंडिविजुअलाइज, हमें बच्चे की पर्सनैलिटी को डेवलप करना है। तो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क ऑफ एनी टीचर। प्रकृति पोषण
विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। ये आपका क्वेश्चन आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि प्रकृति और पोषण में, कि जैसे हम पढ़ते हैं कि जो हेरिडिटी और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, तो उसमें क्या चीज़ें हैं, ये प्रकृति किसको कहते हैं हम, जैविकीय विशेषताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, जिसको हम कहते हैं कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। दोनों ही किसी भी बच्चे की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और दोनों के ऊपर ही डिपेंड करती है बच्चे की डेवलपमेंट। तो ये यहाँ पे कि हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो आप अपने छात्रों में परिश्रम के प्रति लगाव की भावना का विकास किस प्रकार करेंगे। तो किस प्रकार से करेंगे, ऐसे महापुरुषों के उदाहरण देंगे जहाँ पे वो परिश्रम के द्वारा सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ने में कामयाब रहे। आप परिश्रमी छात्रों को पुरस्कृत करेंगे तथा उनकी प्रशंसा करेंगे, जिससे बच्चों के अंदर मोटिवेशन आएगी। आप स्वयं अपने परिश्रमी गुणों का विद्यालय में क्रियान्वयन करेंगे। हाँ, हम बता सकते हैं कि हम जैसे अगर हमने भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसी मतलब एज ए टीचर या हम अपने जो हमारी हम जो मेहनत करते हैं हम उसको बता सकते हैं बच्चों को अंदर से मोटिवेशन हो उस चीज़ के लिए। तो हम इस तरह के सभी कार्य करेंगे। शिक्षा में कार्यानुभव से तात्पर्य है किस, मतलब कि जो कार्यानुभव होता है जिसको हम एक्सपीरियंस कहते हैं, तो उससे क्या मतलब है यहाँ पे, शैक्षिक जगत में प्रशिक्षण का अनुभव। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक संवाद की प्रक्षेपी विधि नहीं हो सकती है। प्रक्षेपी विधि नहीं हो सकती है, तो यहाँ पे इंटरनेट सर्फिंग नहीं हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे हम एक बात कर रहे हैं कि संवाद की प्रक्षेपी विधि। तो ओवरहेड प्रोजेक्टर से, स्लाइड प्रोजेक्टर से, लैपटॉप द्वारा शिक्षण, ये सब किस तरह के हैं, संवाद प्रक्षेपण में। तो बट इंटरनेट सर्फिंग इज नॉट अ वे टू, एक संवाद की प्रक्षेपी विधि नहीं है। विद्यालय एक सामाजिक अभिकरण है जो देता है, क्या देता है, समाज को उच्च मानकों तक पहुंचाने में योगदान देता है। विद्यालय स्तर पर शिक्षा का अकादमिक पक्ष नियंत्रित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, हमें सब पता है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, दैट एट NCERT जो है वो सारी शिक्षा और अकादमिक पक्ष को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं। विद्यालय में पर्यावरण की शिक्षा दी जा सकती है भाषण द्वारा, लेखों द्वारा, खेलकूद द्वारा। देखिए, हम बच्चे कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनको अगर हम बच्चे को वैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, हम खुद वैसा अपना बिहेवियर प्रेजेंट कर रहे हैं, तो बच्चे जल्दी ज़्यादा सीखते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि अगर हमने बच्चों को इन्वायरमेंट के रिलेटेड एजुकेशन देनी, तो हमें खुद पहले इन्वायरमेंट के रिलेटेड बच्चों को, जैसे हम बच्चों को कहीं गार्डन में ले जा रहे हैं, स्कूल के गार्डन में, वहाँ पे हम खुद करके बच्चों को दिखा रहे हैं, तो बच्चे वहाँ से ज़्यादा सीखेंगे उन चीज़ों को। आपके विचार में विद्यालय में नैतिक शिक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, कि टीचरों को अपने आचरण को संयमित और नियमित रखना जरूरी है। देखिए, हम बच्चों को अगर भाषण देते रहे, हमारा अपना ही बिहेवियर वैसा हो, तो हम बच्चों को नहीं सिखा सकते हैं वो चीज़। हमें अपने आचरण और अध्यापक को अपने आचरण को संयमित और नियमित रखना बहुत जरूरी है। अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन होता है। ये कथन किसके द्वारा किया था, ये था गेट्स व अन्य के द्वारा, कि हमारे पास मॉर्गन गिलीलैंड के द्वारा, स्किनर के द्वारा, कॉनबेक द्वारा। तो ये गेट्स ने दिया था कि जो हमारे पास अगर बच्चा सीखता है, एक्सपीरियंस करता है या नॉलेज लेता है, तो उससे उसका जो बिहेवियर उसमें चेंज होता है। ये थे आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच। यू कैन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फ्रेंड्स टू योर फ्रेंड्स।